तो जैसे ही अभी हमने एक फॉर्मूला फॉर्म किया है कि व्हेन वी हैव द टू रूट्स देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एक्टिविटी से इसे समझते हैं। तो ये फॉर्म अभी हम यूज़ करेंगे, जैसे एक्टिविटी 1 में बोला है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन if addition of the roots is 10 and product of root is equal to 7। तो यहाँ पे addition of roots means अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 10 and product of roots means अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 9 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए बोला है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर के बाद माइनस ऑफ एडिशन ऑफ रूट, तो एडिशन ऑफ रूट है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 एंड इंटू एक्स ऑलरेडी है, देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो होगा 9 ऑलरेडी यहाँ पे हमें गिवन दिया है एंड इज इक्वल टू होता है 0। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी हमने लिख ली है। देन इन सेकंड एक्टिविटी व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया है, तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू होगी अल्फा की वो होगी 2 एंड देन प्लस 5 into x and plus product of root means alpha into beta, so the value of alpha is 2 and the value of beta is 5। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो 1x, यहाँ पे 1 नहीं लिखा तो भी चलता है बट ये एक्टिविटी है ब्रैकेट दिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1x, देन माइनस ऑफ दिस 5 इंटू 2x, सॉरी 5 प्लस 2x, तो 5 प्लस 2 होगा 7x एंड प्लस 5 इंटू 2 मीन्स मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे आएगा 5 टू ज़ा 10 इज इक्वल टू 0। तो आपको अभी ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो इसको और अच्छे से सॉल्व करने के लिए अभी हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो अभी एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए भी सेम हमको वही सब बातें पता होनी चाहिए जो इसके पहले हमने बताई थी कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल पहले हम स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट हमें गिवन दिया है कि obtain the quadratic equation if roots are -3 -7। तो अभी यहाँ पे हमें -3 एंड -7 ऐसी दो रूट्स गिवन दिए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। सो फर्स्ट टेक दिस फर्स्ट रूट -3 इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू होगा -3 एंड दिस सेकंड -7 इज इक्वल टू बीटा, तो बीटा का वैल्यू लेंगे -7 एंड फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, तो ये होगा -3 देन प्लस बीटा इज -7, तो -3 प्लस माइनस -7 यानी -3 -7 इज -10। ये है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें मिला है -10। देन अल्फा इंटू बीटा मीन्स -3 इंटू -7, सो मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस होता है प्लस एंड 3 7 द 21। तो ये सेकंड जो वैल्यू है वो है अल्फा into beta का वैल्यू जो है 21 and we know that when the sum of the roots and product of roots are known then the quadratic equation is x square then minus alpha plus beta into x then plus alpha beta is equal to 0। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का। तो अभी हम नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर देन माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है -10, तो यहाँ पे आएगा -10 इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 21 इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर देन इन मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस साइन इज प्लस 10x एंड प्लस 21 इक्वल टू 0। तो ये आपको क्लियर हो रहा है कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। ये सॉल्व करने के लिए हमको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले फाइंड करने पड़ते हैं एंड देन वी कैन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसी ही क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था 2.5 सॉल्व करने के लिए अभी तक हमने जो पढ़ा है एक बार हम देख लेते हैं
कि सबसे पहले अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका रूट जो है अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a एंड बीटा इज माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। हम रिवीजन कर रहे हैं एक बार जो 2.5 सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स जो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया था। तो अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स, देन टू फाइंड सम ऑफ रूट we must know the values of a, b and c, and the formula is minus b by, and for product of root formula is c by. Then to find the nature of the roots of quadratic equation, we have to find the value of b square minus 4ac, and this b square minus 4ac is known as the discriminant, and in Greek word or later we denote this as this delta. And if this delta means b square minus 4ac is 0, then quadratic equation are real and equal. Delta is greater than 0, then the roots of quadratic equation are real and unequal, and delta is less than 0, then the roots of quadratic equation are not real. Then in fourth point हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आज हमने लिया है कि टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फोर्थ पॉइंट में हम देख सकते हैं कि when the alpha and beta are the two roots, हमें यदि पता है two roots and form the quadratic equation, then standard form is x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0। तो ये फॉर्म से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे ये 2.5 है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एक्टिविटी दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके नेचर आपको लिखने हैं। तो आप ये ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपको मैंने पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था। अब इसके बाद के यदि क्वेश्चन देखते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड कर सकते हैं, देन डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा। एंड क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 ये अब आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं जो आज हमने टॉपिक लिया कि इफ वी हैव द टू रूट्स, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा यहाँ पे हमारे पास यदि रूट्स हैं तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं। ये अल्फा का वैल्यू है -0 और बीटा का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल इट्स प्रोडक्ट फाइंड के। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो ये सब आपके लिए होमवर्क है, आप सॉल्व करेंगे और मुझे कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप सेंड कीजिए। एंड इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक के लिए सभी ये सारे क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। एंड आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।